जय गुरु जी संगत जी, कैसे हैं आप? अच्छे होंगे। और गुरु जी सत्संग डिवाइन में आपका वेलकम। और मैं हूँ करण अंकल। और आपका आज संगत जी मैं आपको ऐसी बात बताऊंगा आज कि आप सारे कष्ट आपके आज दूर हो जाएंगे। और गुरु की कृपा आज आप पे होने वाली है और गुरु आप पर मेहर आज करेगा। आपको लास्ट में ऐसी बात बताऊंगा कि आप सोच सोच के हैरान हो जाएंगे कि गुरु कृपा कैसे करता है और गुरु कृपा करने का उसका क्या तरीका है। आप समझेंगे तो आपको सब पूरा वीडियो नहीं देखते तभी आप मेरे से बार बार पूछते हैं कि ऐसे करो वैसे करो, क्योंकि पूरा वीडियो नहीं देखेंगे तो आपको समझ ही नहीं आएगा। और संगत जी आप भी अपना चैनल जो है मेरे चैनल पर आप जो है सत्संग शेयर कर सकते हैं, जितना हो सके करिए ना, आप करते क्यों नहीं है। और मेंबरशिप ले लीजिए, मेंबरशिप लेने में भी आपको फ़ायदा ही है। और वीडियो अच्छा लगे तो कहते हैं सुपर थैंक्स पे जाकर मुझे अपने हिसाब से कुछ भी आप दे सकते हैं, आपकी मर्ज़ी जितना। तो चलिए आपको सत्संग आज शुरू करते हैं। आज का सत्संग क्या था, चलिए। संगत जी एक बात बता दूं कि आपको इस सत्संग में क्या समझ आएगा। इस सत्संग में ये समझ आएगा कि गुरु की कृपा और गुरु की मेहर पल में ही हो जाती है, पल में ही आपके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। ऐसा सत्संग है ये कि गुरु की कृपा का। चलिए आपको सत्संग सुनते हैं, फिर बात करेंगे आपसे। चलिए, तो उससे पता चलेगा आपको कि संगत को गुरुजी कैसे ब्लेस करते हैं और गुरुजी कैसे कृपा करते हैं। तो आपको इस सत्संग से यही लाभ होगा कि जिसका विश्वास नहीं है वो विश्वास बंधेगा। तो संगत जी एक बात बता दूं कि गुरुजी के टाइम पर एक संगत बहुत गरीब थी। तो उसका जो है रोज़ वो गुरुजी से बोलता था कि मेरी गरीबी दूर करो, मैं भूखा रह जाता हूँ, मुझे खाना नहीं मिलता, क्योंकि उसको कभी 2-2 दिन भूखा रह जाता था। तो गुरुजी जाने जानते, तो उन्होंने जो है क्या करा, तो गुरुजी ने क्या बोला कि तुझे क्या चाहिए बता पहले। तो गुरुजी ने ये बोला कि तुझे कितने कहते हैं उसका तेरे कर्म में जो है अभी तेरे कर्म में जितनी खाना पीना लिखा है उतने ही मैं दे सकता हूँ, क्योंकि मैं भी जो कर्म जो कि तेरे कर्म ही ऐसे हैं कि तुझे मैं ज़्यादा तेरा 10% भी ले लिया, उसके बाद भी तेरे कर्म इतने बुरे हैं कि तुझे जो है इतना ही दे सकता हूँ मैं। तो कह रहे गुरुजी ठीक है, जितना है मेरा उतना दे दीजिए। तो उन्होंने गुरुजी ने क्या करा कि तेरे तेरे पास जो है कहते हैं गुरुजी ने परमात्मा से बात करी कि इसकी क्या हिसाब किताब है। तो परमात्मा ने बोला कि इसका जो है 15 रोटी का हिसाब किताब है, वो भी मैं इसको आगे पीछे करके दूंगा, क्योंकि इसका दो जैसे हिसाब से दूंगा इसको, क्योंकि एकदम दे दूंगा तो ये तो भूखा मर जाएगा। तो ठीक है, उसने बोला कि मैंने तो ये सोचा था कि इसको थोड़ी थोड़ी करके जैसे समय पे, क्योंकि इसका कर्म में रोटी है ही नहीं है, तो जितनी रोटी है उसको मैं बांट रहा हूँ ऐसे थोड़ी थोड़ी करके। तो ये चाहता है कि इकट्ठी चाहिए तो इकट्ठी दे देता हूँ मैं, फिर ये भूखा रहेगा बाद में। तो कह कोई बात नहीं, दे दीजिए, मैं पेट भर के खा तो लूँगा एक बार, तो मेरा मन में वो तो नहीं रहेगा कि मैं पेट भर के खाना नहीं खाया। तो इसने 15 रोटी इसकी जो बोला उन्होंने कि इसकी 15 रोटी बनती हैं। तो उन्होंने बोला 15 रोटी बनती है। गुरुजी ने बोला कि 15 तेरी रोटी बनती है, कि दे दो कोई बात नहीं। तो इसने क्या करा संगत जी, 5 रोटी तो खा ली। तो आपको पता होगा कि जितना भी भूखा आदमी हो तो 3 रोटी खा लेगा, 4 रोटी खा लेगा, 5 रोटी खा लेगा, इससे ज़्यादा नहीं खाई जाती। तो इसने 5 रोटी दोपहर को खा ली, 5 रोटी इसने रात को खा ली। तो दिन इसने बोला कि दिन तक तो रोटी ख़राब हो जाएंगी 5। इसने क्या करा, किसी ज़रूरतमंद को, जैसे अपने जैसे को ही रोटी वो बाँट दी। तो दूसरे दिन क्या हुआ कि आपको पता होगा कि जैसे हम कुछ भी दान करते हैं, पुण्य करते हैं, उसका हमें दुगना मिलता है, जैसे 100 गुना मिलता है। जैसे हम 1 रुपये दान करेंगे उसका हमें 100 रुपये मिलेगा। तो ये आपको सोचना चाहिए कि ये कितनी बड़ी सत्संग है। तो आपके भी सत्संग कृपा से ही होता है। तो इसने क्या करा, तो वो इसको दूसरे दिन मिल गई 50 रोटी। तो ये देख के हैरान हो गया, भाई 50 रोटी कैसे मिल गई। तो इसने कहा खाई, फिर इसने आगे दान कर दी, तो उसका डबल होती रही, धीरे धीरे डबल होते होते तो इसका जो है ना इतना टाइम हो गया कि एक बार क्या है, वो जो साधु कहते हैं, जो एक साधु था,
मैंने आपको बताना भूल गया कि एक साधु ने जो है गुरुजी को बोला था, गुरुजी के पास लेके आया था उस साधु को। तो साधु ना, गुरुजी जो साधु था वो इस भिखारी को लेके आया था गुरुजी के पास। तो वो जो है साधु जो है कहता कि तुझे तो 15 रोटी, गुरुजी से पूछा था कि इसकी कितनी रोटी है, इसकी 15 रोटी है। तो गुरुजी ने बोला कि इसकी 15 रोटी थी, इसने क्या करा कि इसने जो है रोटी खाई, इसने 5 रोटी दान कर दी। तो 5 रोटी दान कर दी तो इसको फिर 50 रोटी मिल गई। तो इसने थोड़ी खाई, इसने दान कर दी, फिर इसको 80-90 रोटी मिल गई। तो इसने वो भी दान कर दी, इसकी रोटी बढ़ती गई। तो इसने जो है फिर लंगर लगा दिया संगत जी। तो लंगर लगा दिया इसने, क्योंकि रोटी बढ़ती क्या करेगा, लंगर लगा दिया। तो जब वो साधु आया, साधु ने देखा कि ये तो भूखा मरने वाला था, इसको ये तो लंगर लगा के बैठा हुआ है। तो मैं परमात्मा से, मैं गुरुजी से जाके बोलता हूँ कि तुमने तो 15 रोटी बोला था। तो उसने पूछा गुरुजी से, गुरुजी ने बोला कि इसकी जो है थी 15 रोटी, मगर इसने जो है दान पुण्य करके अपनी रोटियां बढ़ा ली, अपना कर्म चेंज कर लिया। संगत जी, मैं वही कहता हूँ कि आपको भी अमृत वेला संभालेंगे और उसमें अमृत वेले में कर्म चेंज होगी। ये कर्म है सारे हमारे, नाम जपना, गुरु जी के दर्शन करना, गुरु जी के मंदिर जाना, ये कर्म ही है एक तरह की। ये देखिए, मैं बताऊँ कि आप नाम जपते जपते मंदिर जाएंगे तो शुभ है, तो उसका फल मिलेगा। आप मोबाइल में खोए रहेंगे तो आपको मोबाइल कहते हैं मंदिर जाने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, तो कृपा नहीं होगी। तो इसने देखा कि वो जो है ऐसी बात है। तो इसने वहाँ जाके कहा कि मैं ये देखता हूँ कि इसके अंदर घमंड तो नहीं आ गया, क्योंकि इतनी दानी होगी, घमंड तो नहीं है कि इसके ये देखने वाले बंद। इस चुपचाप जाके वहाँ बैठ गया। जब चुपचाप बैठा तो वो क्या करता था, जो अमीर हो गया था भिखारी, तो उसने जो है अपनी जो सीधी निगाह प्लेट पे थी उसकी, और चेहरा भी देखता किसी का। तो उसने बोला कि मैं वही साधु हूँ जिसने तुझे 15 रोटी दिलाई थी। तो कह रहा कि कहते प्लेट की तरफ क्यों देख के लंगर डाल रहा है, चेहरे को क्यों देख रहा। कह रहा मैं ये देखकर इसलिए नहीं डाल रहा, मैं कहते हैं चेहरा देख रहा कि मुझे कोई अभिमान ना आ जाए कि ये गोरा है, ये काला है, ये वैसा है, ये वैसा है, तो मेरे में घमंड ना आ जाए, इसलिए मैं गर्दन नीचे करके डाल रहा हूँ और मैं अपनी सेवा सफल करना चाहता हूँ, गुरु की कृपा होती कि। तो देखिए संगत जी, उसने क्या कितना अच्छा करा, आपको समझ आया कि देखिए उसने उसको मिला, मगर उसने जो है आगे बाढ़ दी। तो आपको भी ऐसे ही करना है, आपको भी ऐसे ही कर कर अपना भाग्य चेंज करना है। जैसे आपको दसवंत निकालना चाहिए, आपको दसवंत निकालने से क्या आपकी उसकी आगे बढ़ता है, समझना चाहिए आप। चलो आपको लेके जाते हैं, जो लोग जो ये चीज़ें करते हैं उनके लिए बहुत बड़ा सत्संग है। एक और सत्संग सुनाते हैं आपको, उससे आपको मालूम होगा कि हमें जो है ये नहीं करना चाहिए कभी भी, और ये करने से हमारे दुख दूर नहीं होते, ये करेंगे तो दुख दूर होंगे। चलिए सुनाते हैं आपको सत्संग। संगत जी, एक राजस्थान की बात है, ये बहुत पुरानी बात है, अब की नहीं है, ये काफ़ी पुरानी बात की बात कर रहा हूँ। तो एक सेवा करता था, एक कोई जैसे महापुरुष आते तो सेवा करता था। तो इस बार जो है महापुरुष प्रवचन कर रहे थे, प्रवचन करते करते उन्होंने देखा तो वो जो है इस साल नहीं बैठा हुआ। तो उसने देखा कि उसने पूछा कि वो कहाँ पर है। कह रहे कि इस बार वो है बहुत बीमार है और इतना बीमार है कि वो आ नहीं सकता। उसने विनती करी है, बहुत रिक्वेस्ट करी है कि आप मुझसे मिल के जाना वो महापुरुष से। तो महापुरुष ने दयावान होते हैं महापुरुष, तो जो असली गुरु होगा दयावान ही होगा। तो उन्होंने बोला ठीक है मैं मिल के जाऊँगा। जब उन्होंने प्रवचन कर जब उससे मिलने गए तो वो जो है उनके जो है जो बैठे थे उनके रोने लग पड़ा वो। तो वो महापुरुष कहते हैं तो क्यों रो रहा है। तो इसलिए रो रहा है कि तुझे जो है कहते दुख हो रहा है, तुझे इतना कहते हैं दुख आ रहा है। तो कह रहा नहीं इसलिए रो रहा मैं। तो फिर कहते हैं महापुरुष कहता है कि मुझे ना इंजेक्शन लगाते हैं और रोज़ मेरा पानी निकालते हैं। महापुरुष कह रहे इसलिए रो रहा है कि तेरा पानी निकालते हैं। तो वो कह रहा नहीं इसलिए नहीं रो रहा। ताकि कह रहे कि इसलिए रो रहा है कि तेरे जो है बड़ा हॉस्पिटल है वो, अब तू जा नहीं पा रहा तो वो कौन संभालेगा, इसलिए रो रहा है। तो कह रहे नहीं मैं इसलिए नहीं रो रहा। तो महापुरुष से इसने बोला
कि मैंने एक बात कहनी है आपसे। मेरे दिल जो है ना बहुत भारी हो रहा है, तो मैं जो है कहते हैं ये बात कहना चाहता हूँ। और वहाँ पे जो देखिए महापुरुष भी आए हुए थे और उसके यार दोस्त जैसे बीमार पड़ गए थे, तो महापुरुष आए थे तो वो भी आ गए, सारे यार दोस्त फैमिली वाले सारे आए हुए थे। तो बड़े बड़े राजनेता, तो क्योंकि उसका बहुत प्रभाव था। तो उसने बोला कि किस लिए रो रहे तो बता। तो कह रहा है कि मैं आपको एक बात बताता हूँ कि मैं जब बहुत पहले की बात है ये, पहले जब कहते हैं दवाई, पहले मैं दवाई देता था, दवाई मैं देता था 5 रुपए की, और मैं और दवाई देता था, दवाई के साथ इंजेक्शन भी किसी किसी को देता था। इंजेक्शन के मैं 5 रुपये एक्स्ट्रा लेता था, तो जैसे 10 रुपये ले लेता था। तब की बात है, बहुत पुरानी बात है ये संगत जी। तब ये इतने पैसे लगते थे। तो कह रहे कि मुझे जो है ना, तो ये मैं करता था। तो मैं क्या करता था, जैसे किसी को दवाई की ज़रूरत है तो ठीक है, तो उसको मैं बोलता था तुझे इंजेक्शन लगेगा, क्योंकि इंजेक्शन लगने से क्या होता था कि मुझे 5 रुपये का फ़ायदा और हो जाता था, और 5 रुपये फ़ायदा हो जाता था तो मुझे 10 रुपये मिल जाते थे, 5 रुपये ऐसे मिल जाते। मैं क्या करता था, इंजेक्शन जब लगाता था ना, इंजेक्शन जो है ना पानी का लगाता था, पानी भर के, क्योंकि आपको पता होगा कि पानी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि दवाई का लगाता, दवाई का लगाता, पानी का लगाता था, तो कुछ था नहीं उसको, किसी को कुछ होता नहीं था। तो बेवजह ही वो जो है 5 रुपये एक्स्ट्रा ले लेते थे पानी का इंजेक्शन लगा के। तो कह रहे कि मैं जो है हर बार ऐसे ही करता था काफ़ी दिन। तो मैंने बहुत 12-16 जोड़ ली। तो वही जो है, जो मैंने जो पानी, जितना मैंने पानी जो इंजेक्शन लगाया, कि पानी का इंजेक्शन लग कर अब मुझे वही पानी मेरे पेट में बढ़ जाता है रोज़। और वही इंजेक्शन, कितनी बार इंजेक्शन लगा लगे निकालते पानी, तो मुझे वो याद आता है मेरा पाप कि मैंने पाप किया था। तो महापुरुष सबके सामने बोला, उसने सबके सामने बोल दिया। तो महापुरुष हैरान हो गए। महापुरुष ने बोला तूने जो है कबूल कर लिया है सबके सामने, कुछ संगत के सामने, तो अब तेरा जो कष्ट ना दूर हो जाएगा। मगर तूने ये कहते, तुझे ये तो पता चल गया ना कि तेरा ये पाप था। तो कि अमृत वेला संभालने से और तेरा सेवा करने से तुझे ये पता चलेगा तेरा ये पाप है। कईयों को तो पता ही चलता है कि हम क्या करते रहते हैं, कितने पाप करते हैं, तो हमें मालूम नहीं होता कि अमृत वेले संभालने से सबसे पहले आपको पता चलेगा कि आपके कितने पाप है, आपने कितने पापी हो। तो उससे आपके आगे आएंगे। तो धीरे धीरे नहीं आएंगे, जैसे धीरे धीरे आते रहते नहीं आएंगे, समझना कि आपके पाप कम हो रहे हैं, तो आपके सामने नहीं आ रहे। तब तक आपको कहते हैं अमृत वेला संभाले और गुरु की कृपा होगी आप पर जरूर। देखिए इस कहानी से क्या शिक्षा मिली हमें, कि हमें जो है शिक्षा ये मिली कि हमें किसी का भी गैर, कोई भी, जैसे कोई दूधिया जो दूध बेचते हैं, दूध में पानी मिलाते हैं, जो कहते हैं कोई भी मिलावट करते हैं, कोई भी काम करते हैं, उनको ये ऐसे ही कष्ट होंगे, क्योंकि गुरु की कृपा होती है। और गुरु जो है फल सबको देता है, और फल अच्छा हो या बुरा सबको दुगना ही मिलता है, दुगना मिलेगा आपको। फिर आप भी कहेंगे कि हमें इतना दुगना फल मिल गया। आपको पता है ना कि आपको उनके दादाजी थे रामचंद्र जी के, उन्होंने गोबर दिया था, गोबर बढ़ गया था, तो गोबर खाना बढ़ गया था उनको। तो ये बातें सच्ची है कि हम जैसा करेंगे वैसा भरेंगे। और आपको ये भी पता है कि एक कथा थी कि उसमें जो है एक किसी ने इंजेक्शन लगवा के किसी नौकर को मरवा दिया था। उसको नौकर को पहले उसने बोला कि तू मेरा बेटा बन जा, तो मैं तुझे इतना हिस्सा दूँ करूँगा अपने उससे, क्योंकि वो सेवा बहुत करता था। नौकर सेवा करता था, और उनकी इतनी सेवा करता था लगन से कि वो उसको मालिक को कहा कि इसको मैं 10% का हिस्सेदार बना लेता हूँ। तो क्या हुआ, धीरे धीरे 10% था वो जो है धीरे धीरे लाखों बन गए। तो उस टाइम तो लाखों ही बहुत थे। तो इसके मन में पाप आ गया। तो मन में पाप आया तो इसने जो है डॉक्टर से मिलकर इसको जो है इंजेक्शन लगवा दिया जहर का। तो वो जो है मर गया। तो मरा तो फिर वो जो है इसके जो है बदला लेने के लिए आया बेटे के रूप में। देखिए किसी रूप में तो आते ही है। हम जो है ना सोचते हैं कि हम बच जाएंगे, मगर हमारे समझ नहीं आता हमें
कि हम जो है ना कर्म जो हम जैसे करते हैं वैसे भरेंगे। जैसे कोई दारू बेचते हैं, कोई जैसे चिकन बेचते हैं, तो उनको भरना ही पड़ेगा। आपको पता है कि आप जैसा करेंगे वैसा आपको भरना पड़ेगा, और जैसा अंत समय करेंगे वैसा आपका स्वभाव बनेगा। आपको मैं बताऊँ, जो हम सारा दिन करते हैं अंत समय में वही याद आएगा, दौलत याद आएगी। दौलत याद आ गई तो आपको पता है कि एक कथा है, वो कथा आपको हम सुनाएंगे शाम को। वो कथा शाम को सुनना ज़रूर। उस कथा में बहुत बड़ी कथा है कि बैल की कथा है कि कैसे बैल ने जो है बैल की जूनी थी उसकी, और बैल की जूनी उसको मिली, और उसने जो है गुरु नानक जी ने उसको बोला कि तेरे हम जूनी बदल देते हैं, मगर उसने बोला कि मैं चला गया तो खेती कौन करेगा, इसका नुकसान हो जाएगा मेरे बेटे का। तो इसी से आपको समझ आना चाहिए कि हमें जो है कितना बड़ा कष्ट होता है, और कष्ट हमें एक मोह के कारण हम अपने कर्म में फंसे रहते हैं। और मोह हमारे इतने मोह होते हैं कि हम समझते नहीं हैं, और गुरु की कृपा हम पे कैसे होगी। तो गुरु हमें इतनी प्यार देता है, हमें इतनी न्याय देता है। और गुरु देखिए, गुरु जी ये जो कहते हैं अमृत वाला संभालो, ठीक है ना। गुरु कुछ नहीं बोलता आपको, गुरु अब कभी आपको नहीं बोलता कि आप मुझे ये खिलाओ वो खिलाओ। देखिए, गुरु कुछ नहीं खाने, गुरु को भूख नहीं लगती। मैं बताऊँ आपको, वो आपके भाव होते हैं, वो अपने भाव से खिलाते हैं। तो किसी आप गरीब को खिला देंगे, वो गुरु के मुंह में जाएगा। मैं बता दूँ, आप गुरु को भोग लगाए सत्संग में, इतने बड़े बड़े सत्संग करते हैं आप, इतना वो करते हैं, कोई फ़ायदा नहीं उसका। तो वही पैसा आप जो है बचाकर किसी गरीब के शादी करा दीजिए, किसी गरीब को पढ़ा दीजिए, तो आपको गुरु जी की ब्लेसिंग मिलेगी, गुरु की कृपा होगी। क्योंकि गुरु ना अपने आप ही देता है सबको, मगर आप जो है कैसे आपको दसवंत निकालना है। दसवंत तो आपको बताया था मैंने कि जैसे मेरा जो है डेकोरेशन का काम है, तो मैंने जो है जैसे मेरा 2500 रुपये बचा, 2500 में से मैंने 250 रुपये दसवंत निकाला, और उसको जो है मैं गरीबों को, किसी गरीब को भी कुछ ना कुछ लेके दे दूंगा। जैसे खाने पीने को फ्रूटी जैसे लेके दी, फ्रूटी पिला देंगे। तो ऐसे ही आपको भी अपना दसवंत निकालना है, तो जीवन सफल बनाना है। और आपका दसवंत निकलेगा ना, तो आपको जो है वो पैसा आपको दुगना और ओके मिलेगा। क्योंकि परमात्मा अपने पास कुछ नहीं रखता, हम किसी की हेल्प करते हैं, परमात्मा हमारी हेल्प करेगा, और हमें दुख सुख से अलग रखेगा, और गुरु की कृपा होगी। देखिए, हम जो है ना छोटी सी गलती करते हैं, तो हमें उसी गलती के पीछे कितने पाप भोगने पड़ते हैं। हमने एक गलती करेंगे, हमें 100 पाप भोगने पड़ेंगे। जैसे हम एक बीज बोते हैं कीकर का, कांटे का, तो कितने बड़े कांटे आ जाते हैं। तो ऐसे ही हम फल बोएंगे तो फल का पेड़ उगेगा, जैसा हम बोएंगे वैसा ही हमें मिलेगा। और गुरु की कृपा क्यों नहीं होती हम पे? इसीलिए नहीं होती, हम जो है ना दुनियादारी में इतने खो जाते हैं। और देखिए, मैं बताऊँ आपको, आप बच्चों के लिए, सबके लिए पाप पुण्य करते हैं, तो बच्चे जो है ना आपको, जो बच्चे के लिए करते हैं, तो बच्चे आपको पापों से मुक्ति नहीं दिलाएंगे, वो ही भोगेंगे आप ही। तो जो है घर गृहस्थी करिए, मगर उसमें इंसाफ से करिए। किसी को कम नहीं तोलिए, किसी का बेईमानी मत करिए, किसी से पैसा दिया तो आपने उसको दे दीजिए। और किसी को आपने भला बुरा नहीं बोलना, और गुरु की कृपा आप पर होगी। और गुरु कृपा सब पर करता है, मगर आप जो है गलतियां करते हैं, तो आपको फल तो भोगना पड़ेगा ना। तो इसीलिए आपको सोचना है, तो सोच कर आपको समझना है, समझ कर आप करना है, सोच समझ के करना है। दान कहाँ देना है, कितना देना है, और गृहस्थी भी करनी है, दान उसमें दसवंत देना है। दसवंत से देंगे तो सारी कृपा गुरु की होगी, और गुरु आप पर मेहर करेगा। और गुरु मेहर करेगा तो क्यों नहीं करेगा। और मैं शाम को आपको बैल की कथा सुनाऊंगा, जो बैल कैसे कर्म हो गए, उसने कैसे कैसे कर्म हो गए, गुरु नानक जी की कथा है वो। तो सुनकर आप आनंद लेना, और गुरु की कृपा आप पर होगी, और गुरु की मेहर होगी। तो आप भी अपना सत्संग शेयर कर सकते हैं मेरे YouTube चैनल, और गुरुजी सत्संग डिवाइड मेरा चैनल है ये। और एक चैनल है RK माई लाइफ स्टाइल, उसमें आप जो कॉलिंग सत्संग है वो भी सुन सकते हैं।
RK माई लाइफस्टाइल ब्लॉग में, और एक चैनल है करण फ्लावर डेकोरेशन, उसमें गुरु जी के दरबार की डेकोरेशन है, वो भी देख सकते हैं आप। और गुरु की कृपा आप पर होती रहे, गुरु की मेहर होती रहे। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर लेना, आपको नए नए सत्संग का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और गुरु की मेहर आपको हर पल होगी, क्योंकि गुरु ना हर किसी को देता है, छप्पर फाड़ के देता है, मगर हम ना शुक्र हो जाते हैं, गुरु से मुख मोड़ लेते हैं, तभी हमें गुरु भूल जाता है। गुरु भूलता कभी नहीं है, हमें भूलते हैं। गुरु हमें सब कुछ देता है, मगर हम जो है ना शुक्र हो जाते हैं। जो गुरु से ना शुक्र हो गए तो कैसे होगा। संगत जी, आपको सोचना चाहिए कि गुरु जो है ना हर पल हर किसी को देता है, मगर हम जो है ना शुक्रे, मतलब कि हम लेकर भी दुखी रहते हैं, सुख नहीं होता हमारे अंदर। तो आपको सोचना है और समझना है, और समझकर अमृत वेला संभालिए। अमृत वेला संभालना ही पड़ेगा, तभी आपके दुख दूर होंगे। अमृत वेला संभालेंगे तो आपको कोई भी कष्ट नहीं आएगा। मूल मंत्र तो जपना है, पहली बानी जप्पू जी साहब, दूसरी बानी सुखमनी साहब, और मूल मंत्र। उसके बाद कोई भी आपने जाप करना है जो आपको मन में छूता है, वो जाप करना है। इसमें कोई ये नहीं कि ये अपने मूल मंत्र वाहिगुरु करना है, जो आपको मन करे वो जपना। मगर मूल मंत्र पहली बारी जपू जी साहब, सुखमनी और मूल मंत्र, और उसके बाद कोई भी बानी। ठीक है। जय गुरु जी। शुक्राना शुक्राना।